विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनका दौरे यानी कि वोट मांगने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि सूबे की सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी हैं प्रद्युमन सिंह तोमर। और जैसा कि अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, भूख लगी, अचानक एक घर में पहुँच जाते हैं। अम्मा से पूछते हैं, सामने बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि कुछ बना है क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो भिंडी और ये बना हुआ है। तो कहा कि वो ला यही दे दो, यही खा लेते। क्या हुआ था भाई जब एकदम से अचानक पहुंचे घर पे? सुबह का दोपहर का वक्त है, 12:45 बज रहा है। भूख लगी, माँ से निवेदन किया क्या बना है। माँ ने कहा भिंडी की सब्जी है और चपाती है। तो मैंने ला भोजन कर लूँ। माँ का आशीर्वाद लिया। माँ से अभी 1 रुपये भी लूँगा चुनाव के लिए, और ये उनका आशीर्वाद मुझे इसी तरीके से काम करने की शक्ति दे। आप तो मंत्री रहे और फिर उसके बाद 1 रुपये मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? लोग तो कहते हैं कि मंत्री होते हैं तो सब उनके पास होता है, और फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो 1 रुपये मांग रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, ये सेवक सिर्फ सेवक है। सेवक रहने में ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग, यही 1-1 रुपया मुझे खून पसीने की कमाई ऊर्जा देता है कि इनके ऊर्जा से ही अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे रोड होते हैं, अच्छे पार्क होते हैं, अच्छे एलिवेटेड रोड होते हैं। 1-1 रुपये से क्या करेंगे? इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चुनाव प्रचार का काम, और उसी 1 रुपये से अपना 1-1 रुपये जोड़ करके विकास के लिए और उस अंतिम व्यक्ति की प्रगति के लिए काम करूँगा। अम्मा, क्या हुआ था जब ये पहुँचे? क्या कहा आपसे? कहाँ पे दाल रोटी मांगी उनने। हाँ। तो मेरे पे दाल तो कच्ची रखी है, अभी भाई बहू के लिए बना रही थी मैं खाना। भिंडी रखी थी, मैं सब खा गई, उतनी बनाई थी बस। अब 1 रुपया भी तो देना पड़ेगा। अब दे देंगे, 1 रुपये कौन सी बड़ी बात है। आप देखें कि लोग भी बड़े खुश हैं, अम्मा भी खुश हैं कि सरकार में मंत्री रहे और प्रत्याशी जरूर है, लेकिन इनके घर पे पहुंचे, उनसे कहा कि कुछ खिला दो अम्मा, तो उन्होंने कहा लाओ मैं दे देती हूं, और उसके बाद उन्होंने खाना भी खिलाया। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अब तो उफान चुका है, और ऐसा कि प्रत्याशी अब वो वोट की जुगाड़ के लिए भी घर घर पहुंचकर वोट भी मांग रहे हैं। अभी आपने बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर की बात सुनी, यानी कि वो रोटी खा रहे हैं, घरों पर पहुंचकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, साथ ही चंदा भी 1 रुपये में मांग रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है? दादा, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, प्रद्युमन सिंह तोमर है, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं वो, तो जनता के घर पर जा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, 1 रुपया चुनाव के लिए मांग रहे हैं। कैसे देखते हो आप? हम तो ये देखते हैं आदमी सही है, संपन्न है, जनता का भला करने वाला है, काम कराने वाला है, उसको वोट दो, चाहे कोई भी हो। क्या लगता है आपको? प्रद्युमन सिंह तोमर है, लोगों के घर पहुंच रहे हैं, वो रोटी खा रहे हैं, 1 रुपये भी मांग रहे हैं कि मेरे को चुनाव के लिए 1 रुपये भी दो। भाई देखो, इसमें उनकी जो भी बातें हैं वो सब ठीक हैं। अब वो जो कर रहे हैं अपने हिसाब से अपना सही कर रहे हैं, और जो जनता है वो अपने हिसाब से सही करेगी। क्या लगता है कि इस तरह से लोग वोट देंगे क्या? जिस घर में खा रहे हैं वो परिवार वोट देगा? इस तरह से जो कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, वोट खाना खा रहे हैं। इसमें तो ये है कि देखो, मत का अधिकार तो सबको है, जो जहाँ देना चाहेगा वो वहाँ ही देगा, चाहे आप कहीं कुछ भी करो या मत करो। क्या लगता है आपको? ये कुछ नहीं है, मेरे को तो इतना मालूम है, धंधे में कोई किसी को नहीं छोड़ता, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, बिना मारे कोई किसी को नहीं छोड़ता। गरीब आदमी का मरना है, महंगाई दिन में दिन बढ़ रही है, गरीब आदमी का मरना है। देखिए, अपन देख रहे हैं कि वो चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया, लोगों के घर पहुंचे, कहते हैं कि मेरे को भूख लगी है, खाना खिला दो, फिर कहते हैं कि मेरे को 1 रुपये दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है। तो क्या लगता है कि इससे वोट मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। आज का आदमी बहुत समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन, आजकल की औलाद, आजकल के बच्चे, आजकल का आदमी, आजकल का इंसान इतना समझदार हो गया, इतना होशियार हो गया, सब समझता है। 2 रोटी खा के सब पानी पी रहे हैं। आदमी रोटी खाता है, गोबर नहीं खाता, आदमी को सब मालूम है। क्या बात है, देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो लोग क्या सोच रहे हैं? कह रहे हैं कि सब समझता है, ये इससे नहीं चलने वाला। क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो खाना खाने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से 1 रुपये मांग रहे हैं। क्या लगता है इससे वोट मिलेगा क्या? अरे ऐसे कहीं वोट मिलता है? वोट तो जनता के पेट में होता है कि पेटी में होता है। वो तो जहाँ इच्छा होगी वहाँ देगा। अच्छा, इन चीज़ों से नहीं होगा?
इन चीजों से नहीं मिलेगा वोट? क्या इन जो कर रहे हैं, इन चीज़ों से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। इन चीज़ों से कोई वोट मिलता है? अम्मा, प्रद्युमन सिंह तोमर वोट मांगने निकले हुए हैं, लोगों के घरों में खाना खाने जा रहे हैं, 1 रुपया वोट के लिए मांग रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए दे दो, इससे क्या वोट मिलेगा क्या? क्या लगता है? पैसन से वोट लाओ तो खा रहे हो। नहीं, 1 रुपए चंदे के रूप में मांग रहे हैं। नहीं भैया, मैं तो ना बोल पाते तो आप देखो दादा, आप इधर ही रहते हैं क्या? तो प्रद्युमन सिंह तोमर का चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है, लोगों के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कह रहे हैं कि भूख, आज अभी जैसे एक घर में पहुंचे, कहते हैं कि मेरे को भूख लगी है, खाना खिला दो। खाना खाने के बाद कहते हैं कि मेरे को चंदे के रूप में 1 रुपये दे दो। क्या लगता है इससे वोट मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये तो एक तरह का दिखावा है, जनता को एक अपनी ओर खींचने का तरीका है, वोटर को अपनी ओर खींचने का तरीका है। ना खिलाने से वोट मिलेगा, ना खाने से वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये गलत है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो वोट है, जनता इतनी समझदार है, वो काम को देख के वोट देगी। और ये पैसा बांटना ये सब फालतू की नहीं, वो चंदा ले रहे हैं, मतलब लोगों से कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव लड़ना है तो मेरे को 1 रुपये दे दो। तो उनमें पैसे की क्या कमी है जो वो चंदा मांग रहे हैं? पैसा तो उनमें अपार है। हाँ, पैसा तो अपार है, वो तो जनता बहुत समझदार है, यानी कि जनता बहुत समझदार है, सब समझती है, जनता सब समझती है। अम्मा, कहाँ रहती हो? चंदन नगर ग्वालियर में। प्रद्युमन सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चंदे के रूप में 1 रुपये मांग रहे हैं कि मेरे को दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है। क्या लगता है वोट मिलेगा इससे? जो कोई हमें मरेगा, जो नहीं हम मर जाएंगे। कैसे? जो कोई हमें चाहेगा, 2.5 साल से हमारी पेंशन बंद करा दी, बताओ हम कमावे लायक हैं? अच्छा, किसने बंद करा दी आपकी? अब जाने कौन ने करा दी, 2.5 साल हो गई। तो क्या वोट देने निकलोगी? क्या सोच कर निकलोगी? हम वोट दे, जो हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे अपन तो। क्या सोचते हैं भैया आप लोग? ग्वालियर में रहते हैं आप? प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, यहाँ पर निकले हुए हैं, चुनावी कैंपेन शुरू हो गया है, घरों पर जाकर खाना खा रहे हैं, चंदे के रूप में 1 रुपये मांग रहे हैं। क्या लगता है वोट मिलेगा इससे? डेफिनेट मिलेगा। क्यों वोट क्यों नहीं मिलेगा? क्या लगता है कि छवि देख के आदमी वोट देगा? व्यक्तिगत छवि अच्छी है उनकी। अच्छा, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को, कितना काम कराया उन्होंने? वो अरे मिनिस्टर हैं, लेकिन मिनिस्टर जैसा व्यवहार नहीं करते लोगों के साथ, आम आदमी की तरह व्यवहार करते। कभी सहज है इतना कि लोगों के घरों में चले जाते हैं? हाँ, कभी भी किसी भी आयोजन के लिए आप उनको इनवाइट करो, कभी मना नहीं करते वो। अगर उनके पास फ्री है टाइम तो बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा जरूर। देखिए, जलवा है मंत्री जी का, और हालांकि प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन लोगों का कहना है कि सहज तरीका है, इसीलिए लोग पसंद भी करेंगे और वोट भी देंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से वोट नहीं मिलने वाला है। जनता बहुत समझदार है, जानती है कि किसे वोट देना है, किस तरीके से वोट देना है, इसलिए वो अपने मन का ही करेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।